मानव एक संसाधन, ये हमारा चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 2 है ना, दूसरा चैप्टर है और नाम है मेरा मानव एक संसाधन। तो मानव संसाधन कब बनेगा, पहला सवाल समझिए थोड़ा सा। आप लोग को कोई आइडिया है तो बताइए, कोई भी इंसान संसाधन कब बनता है? संसाधन का परिभाषा जानते हैं, लेकिन मानव संसाधन है तो मानव कैसे संसाधन है, वही डिफिनेशन इसमें भी ऐड करेंगे। उसमें क्या बोला है कि मानव की आवश्यकता पूरा करने वाले कोई भी वस्तु हो जाए, दुनिया में कोई भी वस्तु संसाधन है। तो इंसान संसाधन कैसे है? इंसान भी इंसान की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो डॉक्टर का जरूरत पड़ेगा, तो डॉक्टर एक संसाधन है जो कि एक मानव संसाधन है, क्योंकि उसके बिना वो ठीक ही नहीं होगा। शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वो एक संसाधन है, क्योंकि बिना शिक्षक के लेखन कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता है, पढ़ भी नहीं सकता, कुछ समझ भी नहीं सकता है। वकील, जज जो भी है वो सब एक संसाधन है, क्योंकि उसके बिना सुनवाई ही नहीं हो सकता है। ओवरऑल जो हम लोग जानते हैं कि संसाधन क्या है, डेफिनेशन वही संसाधन में मानव का उपयोग, यानी कि मानव का जरूरत मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है सर? तो मानव के कोई भी काम करने के लिए उससे अनुभवी इंसान का जरूरत पड़ता है, उससे एक्सपर्ट व्यक्ति का जरूरत पड़ता है, जो उसके काम को मदद करता है, उसके काम में हेल्प करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मानव संसाधन, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जरूरत समझ लेते हैं कि क्या है भाई, इंसान क्या है, इंसान का क्या जरूरत है, कैसे वो मानव संसाधन बन सकता है। थोड़ा सा आइडिया है कि कोई भी मानव संसाधन कब बनता है? जब वो व्यक्ति पढ़ता लिखता और उसके बाद में उसके अंदर अपना टैलेंट लाता है, तब वो एक मानव संसाधन बनता है। लेकिन वही अशिक्षित व्यक्ति रहेगा तो वो कोई चीज कुछ नहीं करेगा, वो अपना जिंदगी जैसे जी रहा है वैसे जिएगा, उसको से दुनिया को कोई प्रगति नहीं। तो मानव संसाधन तभी बनेगा जब वो दुनिया को आगे ले जाने लगे, मतलब प्रगति करने लगे, उत्पादन को बढ़ाने लगे, तब हम लोग उसको कहेंगे कि ये मानव एक संसाधन बन चुका है। अगर हम लोग छोटा बच्चा है तो हम लोग को उतना मतलब संसाधन नहीं, हम लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, कोई भी दुनिया में चीज को खोज भी नहीं कर सकते हैं, कोई उत्पादन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते हैं, हम लोग का जरूरत पड़ता है रोटी कपड़ा मकान, खाना पीना रहना सहना, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शिक्षा, तब हम क्या बन जाते हैं, एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। अगर शिक्षा ही ना मिले और रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य सब ठीक है, तब तो अभी तक तो सब वही है ना, सबके पास तो वही है, लेकिन वो व्यक्ति आज भी उतना ही है, अपना निचला स्तर पर ही है। गांव में तो सब लोग ऐसा ही है, खाली शिक्षित कम है, बाकी उसके पास तो हेल्थ है ही भाई, ठीक ठाक है, रोगी बीमारी से पीड़ित उतना नहीं है, खाना पीना मिल रहा है, घर झोपड़ी बनाई है, ये है। लेकिन वो दुनिया का कहाँ बदल दिया? दुनिया का बदलाव कौन? जो पढ़ा और वो दुनिया को चेंज किया। कोई भी गांव के आदमी के कि बाबू रे मोबाइल को खोज कर दिया ना, अब तुम इसको थोड़ा और चेंज करके थोड़ा नया वर्जन बना दो, तो कौन बनाएगा? वो स्वस्थ है, घर में रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो बनाएगा, या तो उसके साथ में शिक्षा जुड़ेगा से बनाएगा। शिक्षा जब तक जुड़ेगा ही नहीं तब तक वो कोई काम के संसाधन नहीं है, उस संसाधन में कोई उतना ज्यादा हकदार नहीं रहेगा, क्योंकि वो कोई चीज का उत्पादन ही नहीं कर सकता है। तो पहले नॉर्मली बोला जाता है कि इंसान का जरूरत 3 होता है, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 को मतलब जिंदा रहना जरूरी है, पहनना ओढ़ना, ये इतना तक। लेकिन इससे दुनिया को कोई प्रगति नहीं होता है, दुनिया के प्रगति होने के लिए उसमें शिक्षा जोड़ना बहुत जरूरी है। तो रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद जब तक आप ठीक ही नहीं रहेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे? इसीलिए आपको स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, बीमार रहेंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो स्वास्थ्य और उसके बाद शिक्षा, शिक्षा को जरूर ध्यान दिया गया है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं ऐड करेंगे दुनिया में कोई प्रगति नहीं होगा। ये जो चैप्टर है मानव एक संसाधन, ये हमको यही चीज सिखाएगा कि इंसान के अंदर में क्या होना चाहिए जो दुनिया को बदले, दुनिया में कुछ बदलाव ला दे, दुनिया में विकास कर दे। यही है मानव संसाधन, यानी कि इंसान के दम पर ही पूरा दुनिया चलता है। ब्रह्मांड में अगर कोई चीज का दूसरा ग्रह का खोजना है तो वो इंसान ही करेगा, और वो भी शिक्षित इंसान, गांव वाला आकर जाकर के अंधाई कुछ भी नहीं कर देगा, ठीक है ना। समझ ही नहीं तो क्या करेगा वो। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या वही सब लिखा है जो बताए हैं, लगभग चीजें वही मिलेगा सब। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यहाँ मिल गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी, हाई स्कूल के एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। जिसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। अब यहाँ पर मनुष्य के कितना आवश्यकता है
ऑप्शन में 3 रहेगा, रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद 5 नहीं रहेगा, तब 3 में लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे रह जाएगा सर कि 3 और 5 दोनों, तो दोनों में लगा सकते हैं। अब अगर खाली 5 रहेगा, 3 भी नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो हम 5 लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सर खाना जरूरी रहना चाहिए, उसके पास कपड़ा नहीं रहेगा तो ये खा के जिंदा रह लेगा। अब अगर कपड़ा के साथ तो फिर थोड़ा उसको रहने के लिए मौसम के हिसाब से मकान भी चाहिए। अब अगर मकान नहीं भी रहेगा तो इन्होंने घूस घास के कानून कानून तो जुगाड़ कर ही लेता है रहने के लिए। अब अगर उतना कर भी लेता तो उसको फिर तबियत ठीक होना चाहिए। सब कुछ है, घर मकान सब है, उसको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार हमेशा रहता है, तो कुछ नहीं करेगा, फिर कोई काम कहीं नहीं है। और जब बीमारी वगैरह सब ठीक है तो अब उसको शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित रहेगा तब अच्छा चीज को खोज कर पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंस है मानव के आवश्यकता है, 5 आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, एकदम याद रखेगा, ठीक है ना। उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षित हुए या बिना मानव के कोई भी व्यक्ति प्रगति ही नहीं कर सकता है, कोई चीज का उत्पादन ही नहीं कर सकता है। इसीलिए इंसान को मानव संसाधन के रूप में माना गया है, ताकि ये हमको बढ़िया से बढ़िया विकास करके दे, बढ़िया से बढ़िया उत्पादन करके दे। इस संसाधन को मानव पूंजी के रूप में भी हम जान सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आइए, आप पॉइंट्स खुलने लगेगा धीरे धीरे, अब पॉइंट्स आना चालू हो गया है। मानव पूंजी, मानव संसाधन को ही मानव पूंजी कहते हैं। अब ये टॉपिक को जरा ध्यान से समझ लेना है। मानव पूंजी मतलब हम लोग भी एक पूंजी ही हैं, जैसे कि पीछे वाले चैप्टर में समझाए थे पूंजी के बारे में। क्योंकि हम लोग सर बचपन से जब से पैदा होते हैं, खाना हम लोग को मिलता है, कपड़ा लत्ता मिलता है, घर मिलता है, हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, और शिक्षा भी मिलता है। इतना जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी एक व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति से बेहतर नहीं होगा। अब अगर उसको शिक्षा हटा दिया जाए, बाकी सब चीज छोड़ दिया जाए, तो आज लगभग गरीब आदमी ऐसा ही है, इतना खाली शिक्षा छोड़ करके बाकी सब कुछ उसके पास में है, लेकिन फिर भी वो दुनिया नहीं बदल सकता है। वो तो 10,000 का महीना भी नहीं कमा सकता है अपना दम पर, दूसरा जगह पर जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हमको काम दे दीजिए। तो मतलब कि उसमें शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक मानव पूंजी तुमको पूरा नहीं बनेगा, अधूरा ही मानव पूंजी रहोगे। खाना पीना खा रहे हो तो क्या कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा बेहतर बना रहे हो, अपना शरीर को थोड़ा ठीक कर रहे हो, एक तरह से तुम पूंजी हो। तब भी तो किडनी वगैरह बेचते हैं तो हमको पैसा मिलता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या है, पूंजी बना रहे हैं अपना, ठीक है ना। और जब उसमें शिक्षा जोड़ देते हैं तो सबसे बेहतर पूंजी बन के तैयार हो जाते हैं। अर्थात मानव ही समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, यानी कि आप मानव निर्मित संसाधन से पहले आपको मानव संसाधन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मानव जब तक संसाधन या मानव पूंजी नहीं रहेगा तब तक वो कोई भी सामान को निर्माण ही नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग को मानव संसाधन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही सबसे बड़ा आगे है, मतलब सर्वोपरि है। वर्तमान में यानी कि आज के जमाने में हम लोग क्या बोलते हैं, मानवीय संसाधन को मानव पूंजी बोलते हैं। मानव संसाधन को मानव पूंजी बोलते हैं क्योंकि यह उत्पादन क्रिया का प्रमुख अंग अथवा स्रोत है। और जब तक मानव ही नहीं कोई सामान को बनाएगा तो सामान बनेगा कैसे, अपने अपने तो बनेगा नहीं। अब अपने अपने बनेगा तो उसको हम प्राकृतिक बोलेंगे, मानव निर्मित बोलेंगे कैसे, ठीक है ना। तो मानव निर्मित यानी कि कोई भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो मानव संसाधन का काफी इंपॉर्टेंस है, और आज के जमाने में इसको मानव पूंजी कहते हैं, यानी कि तुम्हारा खुद का संपत्ति जो तुमको से कोई नहीं छीन सकता है। ये चीजें कभी कभी लोग बोलते रहता है कि ऐसा क्या चीज है जिसको कोई छीन ही नहीं सकता है, तो वो है मानव पूंजी, ठीक है ना। आपका शिक्षा, आपका ज्ञान, आपका टैलेंट, आपका बुद्धि इंसान छीन नहीं सकता है। आपका भौतिक पूंजी सब लोग छीन सकता है, आपके पास कपड़ा रख लेके भाग जाएगा, धन संपत्ति है लेके भाग जाएगा, लेकिन आपके अंदर का जो टैलेंट हो उसको कैसे चुराएगा, क्योंकि आपके अंदर है, वो चोरी करेगा है ये नहीं, आपको मारना पड़ेगा। अब आप मरेंगे तो उसको ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा, फिर पूरा नष्ट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। संसाधन का अत्यधिक उपयोग हेतु मानव पूंजी का मजबूत होना आवश्यक है, ये इसका मतलब समझिए। अगर संसाधन को हमको अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो वैसन सिचुएशन के लिए हम लोग को मानव पूंजी यानी कि मानव संसाधन यानी कि इंसान का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर मानव पूंजी अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है कोई भी देश में, तो वो देश गरीबी में गिनती होता है, ठीक है ना।
जिस देश में मानव पूंजी बढ़िया नहीं है, मानव पूंजी मतलब कि इंसान जो मानव है, अगर उसमें शिक्षा की कमी है तो वो व्यक्ति या वो देश, वो व्यक्ति तो है ही कमजोर, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से देश कमजोर है, क्योंकि वो उसी देश में रहता है। कोई भी देश में, जिस देश में शिक्षा की कमी थोड़ा है, वो देश अभी भी गरीबी स्थिति में रहेगा। जब तक वो शिक्षित ना हो जाए तब तक वो देश भी नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि देश ग्रो कैसे करेगा? मानव पूंजी के बदौलत। और मानव पूंजी अर्थात मानव जब तक सुधरेगा नहीं तब तक देश नहीं बढ़ेगा आगे, ठीक है ना। तो इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। मानव पूंजी मुख्यतः भोजन वस्त्र आवास स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण सूचना तकनीक एवं प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करता है, जबकि संसाधन हमारे भौतिक पूंजी की ओर इंगित करता है। हम लोग जब संसाधन की बात करते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये भौतिक पूंजी है, बेंच है, कुर्सी है, पैसा है, मोबाइल है, गाड़ी है, घोड़ा है, जितना चीज है ये सब हमारा, हम लोग का भौतिक पूंजी है। लेकिन मानव पूंजी की बात की जाए तो वो क्या है सर? भोजन वस्त्र आवास स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब अगर मिलता है उसको तब वो मानव पूंजी बनता है। अब भौतिक पूंजी को बोल देते हैं तो भौतिक पूंजी मतलब नॉर्मल संसाधन जो हम लोग के पास है। संसाधन गाड़ी है, गाड़ी से कुछ काम करते हैं, मोटरसाइकिल है, मोबाइल फोन है, ये सब नॉर्मल चीजें जो कि भौतिक पूंजी है और इसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मानव पूंजी है सर, जिसमें जब तक इतना सारा चीजें नहीं मिलेगा तब तक मानव पूंजी बनेगा ही नहीं बढ़िया, ठीक है ना। मानव पूंजी, अब यहीं से देखो, इतना सारा लेक्चर करते करते हम लोग को डिफरेंस पता चलने लगा है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है। यहाँ से आ गया है पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक पॉइंट्स लिख दिए हैं, मानव पूंजी भौतिक पूंजी में क्या अंतर है। सो मानवीय पूंजी सजीव और सक्रिय होता है। मानव पूंजी जो होता है सजीव, मतलब हम लोग जिंदा हैं, हम लोग मानव पूंजी है, हम लोग जिंदा है तो जीवित है, तो सजीव होता है उसको हम लोग मानव पूंजी ही बोलते हैं, ठीक है। जबकि भौतिक पूंजी निर्जीव एवं निष्क्रिय होता है, ये चल फिर नहीं सकता है, ठीक है ना। निर्जीव होता है, मोबाइल पड़ल रहेगा, वैसा ही नहीं चलाएंगे, पड़ल रहेगा, हाथ में यूज करते हैं उसका उपयोग करने के लिए। लेकिन इंसान भाई चल फिर सकता है, घूम सकता है, दिमाग लगा सकता है, कुछ नया कर सकता है। लेकिन मोबाइल को हम करेंगे तबे करेगा, और वो भी क्या करेगा? हमको सूचना वगैरह देने में मदद करेगा सिर्फ, ठीक है ना। लेकिन मानव पूंजी जीवित है, चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, अपना मेहनत से और कुछ अच्छा कर सकता है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक मेरे को मिला है कि मानव एक संसाधन के रूप में। तो मानव एक संसाधन के रूप में हम इसको कब कहेंगे? मनुष्य संसाधन के रूप में का अर्थ क्या है कि मनुष्य एक संसाधन के रूप का है? तो क्या अर्थ है इसका? देश की कार्यशील जनसंख्या का कौशल, कि आपके देश में कितना जनसंख्या है और उस जनसंख्या में कितने लोग कौशल हैं। कौशल मतलब बेहतर आदमी है, एकदम स्ट्रांग वाला एजुकेटेड व्यक्ति है। और योग्यता, जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो वे संसाधन बन जाते हैं। मतलब अगर हमको देश को आगे लेके जाना है तो देश को आगे ले जाने के लिए हमको जो जो चीज का जरूरत पड़ेगा हम अपने आप में चेंजेस करेंगे। हम एक इंसान है और जब तक इंसान अपने आप को डेवलप नहीं करेगा तो देश को कैसे डेवलप करेगा? पहले खुद को डेवलप करना पड़ेगा। आपको घर बनाना है, कैसे बनाएंगे? पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपने को तैयार करना पड़ेगा पैसा कमाने लायक, और जब आने लगेगा पैसा तब पैसा से आप सामान खरीदेंगे, तब भौतिक पूंजी बनेगा। लेकिन भौतिक पूंजी बनाने से पहले मानव पूंजी बनाना पड़ता है। तो कोई भी इंसान सफल तभी होगा जब वो अपने आप पर पहले ध्यान देगा। पहले मानव पूंजी, उसके बाद भौतिक पूंजी आएगा। भौतिक पूंजी से मानव पूंजी लाना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल से मोबाइल लाना, लेकिन जब तक आप रेडी नहीं है, आपका दिमाग स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप कोई दिमाग ही नहीं लगा सकते, कोई चीज का उत्पादन ही नहीं कर सकते हैं बड़ा चीज का, ठीक है ना। आपके पास पैसा दादाजी के पड़ा है, आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी तो दिमाग चाहिए। अपने आप को ग्रो करोगे तभी तो उसका इस्तेमाल करके फिर और पैसा बनाओगे। तो पहले जरूरी है कि अपना दिमाग, अपने आप को बेहतर बनाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मानव संसाधन में कौन कौन से लोग क्या शामिल है? अभियंता माने इंजीनियर सर, ये मानव संसाधन है, मतलब ये इंसान है और ये एक तरह के संसाधन है, क्योंकि दूसरे लोगों का बिल्डिंग्स घर बनाने में ये मदद करता है और ये अपना दिमाग से काम करता है, हाथ पैर सब पूरा लेबर्स के साथ में। डॉक्टर, कोई मरीज बीमार है भाई रे, अब कहेगा कि जो नॉर्मल आदमी जो शिक्षित नहीं है वो जाकर उसको ऑपरेशन करके और उसको बचा लेंगे, तो ये हो नहीं सकता है भाई, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे लोग अगर देश में भरे पड़े रहेंगे तो देश कैसे ग्रो करेगा? सबको तो मार ही डालेगा वो।
तो उसके लिए डॉक्टर को खुद पर ध्यान देना पड़ता है। वो पढ़ता है, लिखता है, समझता है, 25 साल 30 साल, उसके बाद वो एक बेहतर डॉक्टर बनता है और वो एक तरह का संसाधन बनता है। और वो भी मानव पूंजी है, वो उसके अंदर इतना टैलेंट है कि उसका कीमत लगाया जाता है कि आप 1 घंटा टाइम देंगे इस रोगी के साथ में तो आपको 1 करोड़ भी मिल सकता है। वो अपने अंदर इतना डेवलप कर दिया है कि वो एक संसाधन बन चुका है। अब वो बहुत सारे लोगों को जीवन बचा सकता है। शिक्षक, शिक्षक भाई अपना वही जगह पर हमेशा रहते हैं, परमानेंट। शिक्षक एक बहुत बड़ा खासियत होता है कि शिक्षक कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम बहुत ज्यादा करते हैं। शिक्षक की वजह से साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर सब निकल जाते हैं, लेकिन शिक्षक वहीं रह जाता है। तो शिक्षक की वजह से ही ये सब आ भी रहा है। तो शिक्षक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि कोई भी देश को आगे ले जाने में शिक्षक का सबसे बड़ा रोल हम मान सकते हैं, क्योंकि यही सबको सिखाता है कि ऐसे करना चाहिए, और उसी के सीख को मान करके लोग और आगे बढ़ता है। ऐसे वकील, वकील भी तो शिक्षक से ही सीखता है भाई रे वकालत। वो तो अपना पेट से पैदा नहीं होता लेकर के, वो भी सीखता है, पढ़ता है, तब वो वकील बनता है। ठीक है ना, इत्यादि जज वगैरह जो भी है सब चीजें, मतलब दुनिया में ओवरऑल जो भी बड़े बड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं वो पहले पढ़ता है, सीखता है, समझता है, उसके बाद अपने आप को इतना इंप्रूवमेंट करता है कि वो एक पूंजी बन जाता है। और वही मानव पूंजी अपना दिमाग का इस्तेमाल करके फिर वो कुछ उत्पादन करता है, और वही उत्पादन को देखते हुए माना जाता है कि ये देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर कोई उत्पादन ही ना करे तो देश बढ़ते हुए महसूस नहीं होगा, लगेगा कि अभी भी गरीब है। और उन सभी चीजों को दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है शिक्षा। ठीक है ना, नॉर्मल चीज सबके पास होता है, लेकिन शिक्षा में लोग कटौती करने लगते हैं। सबका गार्जियन यही करते हैं और कहते हैं कि मेरा बाल बच्चा कहीं आगे बढ़ेगा। अब अपने कहते हैं कि बकरी चरावे जो, टाइम हो गए चरावे जाए तो ऐसे बोलते हैं। कहते हैं कि जंगल जो बोझा लावे, ऐसे बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे तो कहाँ से? आप पहले तो अपने पर ध्यान दीजिए ना, पहले मानव पूंजी विकास करिए, भौतिक पूंजी अपने आप आ जाता है। लेकिन आप बचपन से उसको आदत डाल देते हैं कि भौतिक पूंजी इकट्ठा करो, और बेचारा उतना ही में रह जाता है। और उसी की वजह से जिस गांव के लोग ऐसे करेगा वो गांव गरीब रहेगा, जिस देश के लोग इस तरीके से रहेगा तो देश गरीब रहेगा। जहां शिक्षा की कमी रहेगा वहां गरीबी रहेगा। ये सीधी बात है, मेरा तरफ से एक फॉर्मूला बन गया है कि जहां शिक्षा की कमी होगा वहां गरीबी आएगा, गरीबी अपने आप आ जाएगा, गरीबी आएगा आएगा। और जहां शिक्षा आएगा, जहां शिक्षा आएगा वहां से गरीबी भागेगा, वहां से गरीबी भागेगा। ये मेरा एक तरह से दिमाग में आगे से लिख दिए, गरीबी भागेगा, लिख सकते हैं इसको साइड में, बाद में हम भुला जाएंगे फिर। ये डायलॉग बहुत अच्छा है, जहां शिक्षा रहेगा गरीबी भाग जाएगा, और जहां शिक्षा नहीं रहेगा गरीबी अपने आप आएगा। क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं ना, जब नुकसान होगा तो कैसे झेलेंगे उसको? शिक्षित नहीं रहेंगे, समझदारी नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर नॉर्मल जो भी है मिलिए उनसे, अपना मम्मी पापा से मिलिए, उन लोग का अभी भी वही थॉट चल रहा है दिमाग में, और बाल बच्चा कुछ और थॉट चलता है। माँ बाप क्या कहते हैं कि बाल बच्चा हमारी बात मान तू, आपका बात मानेंगे तो आप जैसे नहीं रह जाएंगे भाई। उनको थोड़ा सा तो आज आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। आप तो पीछे के बारे में सोचते हैं कि हमने के जमाना में ऐसे है। दुनिया पीछे थोड़ी जाता है, दुनिया आगे जाता है। दुनिया को आगे जमाना से सोचना पड़ता है। और माता पिता को कभी कभी बुरा लग जाता है यही बात कि बाल बच्चा हमारा टेढ़ा चलता है, बातें नहीं मानता है। आपको एजुकेटेड पर्सन की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि अनएजुकेटेड, मतलब माता पिता की ओर आपको आगे जाना चाहिए। ठीक है ना, फिर आपका बाल बच्चा आपको फॉलो कर सकता है, क्योंकि आप एक एजुकेटेड रहेंगे तब। मतलब मम्मी पापा को फॉलो करेंगे तो हम क्या सीखेंगे? हम लोग भी अगर कोई भी सोशल मीडिया पर देखते थे, किसको फॉलो करते हैं? जिसको कुछ सीखते हैं। जिसको से कुछ नहीं सीखते उसको लाइक भी नहीं करते, साइड रह तुम, ऐसा होता है। तो जस्ट यही चीज है ना भाई, माता पिता की एग्जाम्पल इसमें काफी अच्छा है। ठीक है ना, अपने आप को बेहतर करना मानव संसाधन, एकदम सीधी बात, एक लाइन में अपने आप को जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो कर दो एकदम। मानव एक संसाधन के रूप में है। उसके बाद हम लोग का जो आगे वाला टॉपिक है वो है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। हल्का सा पीछे में बता दिए हैं कि मानव पूंजी क्या है, और भौतिक पूंजी जो थोड़ा सा हल्का सा आया था। अब उसका डीपली में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, हाई स्कूल के एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, कभी कभी तो 10 में भी देखने को मिल जाता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, मानव पूंजी क्या होता है सो। ठीक, तो इसको वीवीआई कर लेगा साइड में, क्योंकि ये हाई स्कूल में पूछेगा 9 क्लास के एग्जाम में। ठीक है, अब इस चीज को जो समझेगा भाई, थोड़ा सा उसमें तो समझ आ ही जाएगा कि ये मानव पूंजी क्या और ये भौतिक पूंजी क्या। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर, ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है ना,
कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है। तो निम्नलिखित अंतर ये तो सब में लिख सकते हैं, हम नहीं भी लिखते तब भी तुम कोई भी अंतर को दोगे जिसमें अंतर बोलेगा तो ऐसे जरूर लिखना है कि निम्नलिखित अंतर है, ठीक है ना, या कई अंतर है या भिन्न अंतर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो सभी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है आखिर भौतिक पूंजी। मतलब कौन सी सर? फिजिकली रूप से जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसे सामने रखा हुआ, जैसे कलम वगैरह मार्कर वगैरह है, छू रहे हैं, देख रहे हैं, ये है मेरे पास भौतिक पूंजी है, ये भी मेरा पूंजी है। मानव पूंजी जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो वो है बुद्धि, क्षमता, टैलेंट आपके अंदर का, जिसको आप देख ही नहीं पाते हैं, छू भी नहीं पाते हैं, बस हल्का सा जो जिसके पास है वो महसूस करता है कि मेरे पास में क्षमता है, टैलेंट है। तो ये सब चीजें, ये सब एक्स्ट्रा में था। तो चलते हैं इसके हिसाब से, बुक के हिसाब से ये क्या कहता है। भौतिक पूंजी क्या है सर? देखिए, भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। भौतिक पूंजी निष्क्रिय साधन है, मतलब कि इसको हम लोग नाश भी कर सकते हैं और ये निष्क्रिय है। और मानव पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है, मतलब कि ये जीवित तौर पे काम करता है। ये निष्क्रिय है, ये कुछ नहीं करने वाला है, बस समान है, बस समान है। लेकिन ये सक्रिय है, मतलब कि जीवित प्राणी जैसा है, ठीक है ना। भौतिक पूंजी मूर्त होती है, मूर्त मानने की जैसे ठोस वस्तु जैसा, जैसे ये है, तो क्या है, एक मूर्त जैसा है कि मार्कर है, पेन है, मोबाइल भी एक मूर्त जैसा है, मूर्ति भी एक मूर्त ही है, मतलब कि वैसा ही रहता है, जिसे बाजार में लाया जा सकता है। तो वो कोई भी वस्तु को कोई भी इंसान उठा पठा के दूसरा जगह जाकर के बेच सकता है, भौतिक पूंजी ये है। लेकिन मानव पूंजी सर ऐसा नहीं है, मानव पूंजी अमूर्त है, इसका कोई स्पेशल मूर्त नहीं है, वो तो इंसान का है ना, इसके अंदर टैलेंट है, उसका थोड़ी कोई मूर्ति है, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। केवल मानवीय पूंजी की सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। अगर हम कोई सेवा दे रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, तो ये एक सेवा हुआ है, तो मेरा पढ़ाने को पैसा मिलता है, हमको पैसा नहीं मिलता है, मेरा पढ़ाई को पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि हम रोहित सर का पैसा देके खरीद लेंगे, ये नहीं होता है। तो मानव पूंजी जो है कोई मूर्त नहीं है जिसको हम लोग खरीद सकते हैं फिर दूसरा को बेच सकते हैं। उसका जो सेवा मिलता है हम लोग उसका खरीदते हैं, उसका कोर्स खरीदते हैं, उसका टाइम खरीदते हैं, जो उतना टाइम में हमको सिखाते हैं। भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। स्वामी माने मालिक, मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल को मेरे से अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भौतिक पूंजी जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको वहां से उठा के कहीं और दे सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। जमीन उमीन जो है मेरे से बाहर चीज है, उसको बेच सकते हैं, ये मेरा भौतिक पूंजी हो गया है, ठीक है। लेकिन मानव पूंजी में ऐसा नहीं होता है, मानव पूंजी को स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका दिमाग के अंदर की बात है, सब शरीर के अंदर की बात है, इसके अंदर टैलेंट जो है उसके अंदर में है, तो इसको हम लोग खींचतान के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब आदमी को काट छाट करेंगे तो आदमी ही नष्ट हो जाएगा, तो फिर वो संसाधन ही नष्ट हो जाएगा, फिर जो उसके अंदर टैलेंट था वो भी खत्म हो जाएगा। भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होते हैं। इसका क्या मतलब? भौतिक पूंजी देश के अंदर में लाना ले जाना ये सब चलते रहता है उसका, मतलब गतिशील, आज सामान यहाँ है तो कल वहां, कल वहां, कल वहां, कहीं और बिक्री होते रहता है। लेकिन मानव पूंजी में ऐसा नहीं सर, मानव पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती, मतलब पूर्ण रूप से हम जा सकते हैं यहाँ वहां, लेकिन सोच विचार, मेरा टैलेंट है, वो अपने आप नहीं जा सकता है। राष्ट्रीयता तथा संस्कृति से बाधित होता है। अगर सपोज दैट कि कोई भी हमारा दिमाग में कुछ भी चल रहा है, तो हम कोई भी मुस्लिम या कोई भी धर्म से रिलेटेड दूसरा चीज को, वस्तु को उसके पास नहीं जा सकते हैं लेकर के डायरेक्टली, क्योंकि ये संस्कृति और शिष्टाचार के खिलाफ है। तो हमको सब सिस्टम को समझते हुए चलना पड़ता है कि चल फिर तो सकता है, लेकिन इसका बुद्धि क्षमता जो टैलेंट है वो नहीं चल फिर सकता है। अब अगर उसको जाना होगा तो उसको सोचना पड़ेगा कि कौन सा राष्ट्र क्या है, उसका संस्कृति क्या है, वो कहाँ जा रहा है, उसको सोच समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन भौतिक पूंजी में कुछ भी रहेगा, कोई आदमी हिंदू बनाए, मुस्लिम बनाए, किसी को भी बेच दो, सब रख लेगा। भौतिक पूंजी में समय के साथ लगातार प्रयोग के कारण इसमें हास होता है। हास मतलब कुछ चीज, हास कमी, नुकसान होने लगता है। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा ये ऑटोमेटिक क्या है सर, लगातार प्रयोग के कारण इसमें कमी आने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। जैसे मार्कर ही नया नया लाते थे, कितना अच्छा चलता है, आज जैसे जैसे पुराना होने लगता है ये खराब होने लगता है, फिर सूखने लगता है, फिर एक वक्त आता है ना कि चलता ही नहीं।
गाड़ी मोटरसाइकिल लेते हैं, वो भी धीरे धीरे चलाते चलाते यूज करते करते धीरे धीरे चैन बदलाओ, फिर टायर बदलाओ, ट्यूब बदलाओ, ये सब होते रहता है। गाड़ी खराब हो गई, सर्विसिंग करा, ये कई तरह के प्रॉब्लम होते रहता है भौतिक पूंजी में। लेकिन मानव पूंजी में थोड़ा अलग होता है। मानव पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ इसमें हास हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मतलब कि हम जवान हैं, बूढ़ा होने लगे, तो मेरा याददाश्त थोड़ा कमजोर होने लगेगा, भूलने लगेंगे, शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। लेकिन अगर हम हमेशा उस पर मेहनत करते रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या है। लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में लगातार निवेश से इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। आप बूढ़ा हो रहे हैं लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एकदम हेल्थ रह रहे हैं, तो आप ठीक रहेंगे, मतलब आप नहीं खराब होंगे। लेकिन ये क्या होगा, इसको यूज करते जाएंगे तो ये खराब होते जाएगा, अपने आप नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग अपने में सुधार करके और अपने आप को और ठीक कर सकते हैं। आगे हो गया ना। इसके बाद भौतिक पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है, मतलब कि पर्सनली लाभ होता है। मेरा कलम, मेरा मार्कर, मेरा जमीन, मेरा गाड़ी, सब कुछ मेरा है, तो हम उससे पैसा कमा सकते हैं आराम से। मेरा दुकान है, हम अपना सामान बेच करके अपना पैसा कमा सकते हैं। ये हो गया निजी लाभ, उसका पर्सनली लाभ हो सकता है। लेकिन मानव पूंजी में थोड़ा हटके होता है। मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ भी होता है। मेरा बुद्धिस्ट तो लाभ हो ही रहा है, पढ़ा रहे, पैसा आ रहा है तो लाभ हो रहा है। इसके अलावा भी सर साथ ही में समाज को भी लाभ होता है और सामाजिक लाभ भी होता है। तुम लोग को भी लाभ हो रहा है, तो समाज में एक तरह से तुम लोग रहते हो, तो तुम लोग के साथ में समाज का भी माहौल चेंज हो रहा है, मतलब हमको भी फायदा, तुमको भी फायदा। मानव पूंजी से सबके फायदा है, लेकिन भौतिक पूंजी से सिर्फ अकेले उसी का फायदा है जिसका ये है। जस्ट ये चीज है। तो मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में इतना अंतर लिखोगे, तुमको 5 नंबर जरूर मिल जाएगा। अगर छोटा वो रहेगा तो 2 नंबर में रहेगा, तो 2 से 3 को लिखेंगे, जो कि याद हो गया। नॉर्मली हम लोग को कुछ कुछ चीजें याद हो गया ऐसा अचानक से। स्वामी से अलग नहीं कर सकते हैं, अरे वो स्वामी से अलग कर सकते हैं, तो जिसको अलग किए से भौतिक, जिसको नहीं किए तो मानव पूंजी हो गया है। समय के साथ में मानव पूंजी जो होता है थोड़ा सा उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये भौतिक पूंजी में खत्म हो गया तो फिर उसको भाई ठीक करने के लिए हमको नया पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा उसका। लेकिन इसमें हम सुधार कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वापस अपने से नहीं आएगा। और क्या इसमें याद रख सकते हैं कि मूर्त है ये भौतिक पूंजी, और ये जो मानव पूंजी होता है वो मूर्त नहीं है। ठीक है ना, मतलब इसको हम कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हैं, लेकिन मानव पूंजी को हम लोग बेच नहीं सकते हैं, उसको सेवा दे सकते हैं, उसको सेवा को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जो पढ़ा रहा है उसका कोर्स बेच सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको ही नहीं बेच सकते हैं कि ले तू मेरे खरीद ले, ऐसा नहीं होता है। कुछ इतना सारा चीजें जो कि नॉर्मली याद रहेगा, आराम से इतना लिख लो, ठीक है ना। तो फिलहाल इसमें यहीं तक रखो।